जय माता दी। आज दूसरे नवरात्रे माँ ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या और एक अनूठी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने और नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दूसरे नवरात्रि की यह मैं कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। माँ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इसी देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए। पुनर्जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उद्देश्य से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम से अभिहित किया जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने भूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराकार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभिभूत पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही हो ने ही संभव कर दिखाया है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप को उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए और माता ने यही करके दिखाया और पूरा संसार आज उनको माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में पूज रहा है। माता की अपार शक्ति और अपार तेज की वजह से माँ को ब्रह्मचारिणी का रूप दिया गया और माँ के दूसरे स्वरूप में, माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप में ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है और इनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी की सदैव जय हो और आप भी माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत रखें और इन्हें पूजें। माँ ब्रह्मचारिणी सदैव दयालु है और आपके सारे दुख हरने वाली है और नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा बड़े धूमधाम से करें और आपके सारे मनोकामना सारे सिद्ध और पूर्ण होंगी। क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी सदैव भक्तों के कष्ट दूर करने वाली है और दूसरे दिन मास के दूसरे नवरात्रि के दिन यह सभी भक्तों के घर पर जाकर उनको आशीर्वाद देती है। आप अच्छे मन से, अच्छे दिल से, अपने त्याग से इन्हें पुकारेंगी तो माँ आपके घर पर विराजमान होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। इस दिन देवी को सफ़ेद वस्तुएं अर्पित करने से भाग्य चमक सकता है, आपकी किस्मत चमक सकती है। ब्रह्मचारिणी को आप मिश्री, शक्कर या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। पूजा के समय ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे माँ संतुष्ट होती है और आपके मनोरथ जो हैं सिद्ध करती है। माँ ब्रह्मचारिणी सारी सफ़ेद चीज़ें उनको इस समय प्यारी होती हैं। सफ़ेद वस्त्र उनको प्यारे होते हैं, सफ़ेद फूल उनको प्यारे होते हैं। तो आप उनकी सफ़ेद हर चीज़ सफ़ेद से ही उनकी आराधना करें तो आपकी सारी चीज़ें मनोकामनाएं पूरी होंगी। घर में धन वैभव, हर प्रकार का किसी भी प्रकार का कष्ट आपके पास नहीं होगा। माँ ब्रह्मचारिणी आपके सारे दुख हर लेंगी। और उनकी पूजा के समय उन्हें विशेष तौर पर सफ़ेद फूल जरूर अर्पित करें। इससे मन में उनके
आपके लिए अपार स्नेह और अपार प्यार बढ़ेगा और आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। आप भी इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और माँ दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का सदैव आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से सदैव सुख, संतुष्टि और वैभव मिलता है और यश मिलती है, समाज में कीर्ति मिलती है। भोलेनाथ के सदैव भक्ति के आधार पर ही यह माँ दुर्गा का स्वरूप है और इन्हीं तीनों देवताओं ने ही माँ दुर्गा को आदेश दिया है और भक्तों के जो है मनोरथ सिद्ध करने के लिए यह 9 नवरात्रे आपके लिए लेकर आए हैं और इसी से ही भक्तों के सारे दुख और सारी पीड़ाएं दूर होती हैं। आप भी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें। इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन दबाएं। उस पर नई वीडियो की जो मैं भी नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, नई वीडियो आपके पास आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दूसरा नवरात्रा आपके लिए, आपके परिवार के लिए शुभ और मंगलमय हो और आगे भी जो भी नवरात्रे आते हैं मैं आपके लिए सारी वीडियोज़ लेके आते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।